हम इस वीडियो में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दी गई सत्ता मूलक तर्क की चर्चा करेंगे। इसे ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट भी कहते हैं। इस युक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग मध्य युग में एनसेलम ने किया था। एनसेलम के अनुसार ईश्वर भावना सभी प्रत्ययों में सर्वोच्च है। वह जिसका अस्तित्व विचार और वास्तविकता दोनों में हो, उस सत्ता की अपेक्षा उच्चतर है जिसका अस्तित्व सिर्फ विचार में हो। अतः ईश्वर सर्वोच्च होने के कारण विचार और वास्तविकता दोनों में है, इसलिए ईश्वर यथार्थ में परम सत्ता है। आधुनिक युग में रेने देकार्त ने तात्विक युक्ति को बताया और इसे वह दो भिन्न रूपों में व्याख्यायित किया। देकार्त के अनुसार ईश्वर के विषय में ज्ञान मात्र से उसकी सत्ता सिद्ध होती है। देकार्त ने बताया कि जिस प्रकार त्रिभुज के ज्ञान में ही यह ज्ञान भी निहित है कि उसके तीनों कोण मिलकर दो सम कोण के बराबर होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की पूर्णता में यह भी निहित है कि उसका अपना अस्तित्व है। यदि ईश्वर में अस्तित्व की कमी हो तो उस अंश में वह अपूर्ण होगा। अतः ईश्वर की पूर्णता में ही उसका अस्तित्व समाविष्ट है। कुछ लोगों ने देकार्त को इस युक्ति के लिए एनसेलम की युक्ति का नकल करना कहा है। देकार्त ने इसे दूसरे तरीके से इस रूप में व्याख्यायित किया कि हमारी बुद्धि में पूर्ण और अनंत ईश्वर का विचार है और इस विचार का कोई न कोई कारण अवश्य होगा। अब देकार्त का कहना है कि हम स्वयं एक विश्व विचार का मतलब इस पूर्ण और अनंत ईश्वर के विचार का कारण हो नहीं सकते, क्योंकि हम एक अपूर्ण जीव हैं और जो पूर्ण और अनंत ईश्वर के विचार का कारण नहीं हो सकते हैं, अतः हम विचार का दूसरा कोई कारण नहीं है वरन ईश्वर स्वयं है जो पूर्ण और अनंत है। अतः ईश्वर का अस्तित्व असंदिग्ध रूप में माना जाता है। वस्तुतः इसमें समझने वाली बात यह है कि एनसेलम के तर्क में जब ईश्वर के पूर्ण प्रत्यय की बात होती है तो पूर्ण प्रत्यय या पूर्ण विचार तभी हो सकता है जब उसमें समस्त प्रकार के गुण निहित हों। अब यदि पूर्ण प्रत्यय में अस्तित्व को न माना जाए तो वह पूर्ण होगा ही नहीं। अतः पूर्ण कहने से यह स्वयं ही इस बात स्पष्ट हो जाती है कि उसमें अस्तित्व भी निहित है। अतः पूर्ण कहने मात्र से ही, पूर्ण प्रत्यय से ही ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। और दूसरी बात जो दूसरी व्याख्या देकार्त ने किया, उसके अनुसार पूर्ण प्रत्यय का कारण कोई अपूर्ण जीव, अपूर्ण पदार्थ, अपूर्ण तत्व नहीं हो सकता। सांसारिक जीव या इस ब्रह्मांड में जितने भी जो भी चीज़ हैं वो अपूर्ण हैं, वो पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय का कारण हो नहीं सकते। अतः पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय स्वयं ईश्वर ही है, इसलिए ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। स्पिनोजा ने भी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तात्विक युक्ति का सहारा लिया है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर का विचार एक अनंत द्रव्य का विचार है जो स्पष्ट तथा परिस्फुट है। अस्तित्व अनंतता के अनेक गुणों में से एक है। क्योंकि ईश्वर अनंत है, इसलिए इसमें अनंतता के गुण अस्तित्व का भी समावेश है। यदि ईश्वर में अस्तित्व की कमी हो तो वह उस अंश में अपूर्ण होगा। अतः ईश्वर की सत्ता उसके पूर्ण और अनंत विचार में ही निहित है। इस युक्ति का प्रयोग लाइब्निज़ भी करते हैं और बाद में इस युक्ति को हीगल के द्वारा भी प्रतिपादन किया जाता है। और हीगल भी देकार्त के तरह ही इस युक्ति का प्रयोग करते हैं।
हेगल कहते हैं कि ईश्वरीय प्रत्यय से ईश्वर का अस्तित्व निरूपित होता है। इसका कारण यह है कि ईश्वरीय प्रत्यय एक असाधारण एवं अनोखा प्रत्यय है। चूँकि हेगल के अनुसार यह एक अनूठा प्रत्यय है, इसलिए ईश्वरीय विचार से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। जहाँ तक साधारण विषयों का संबंध है, हम विचार से वास्तविकता को नहीं सिद्ध कर सकते, परंतु ईश्वरीय विचार की यह विशेषता है कि यहाँ विचार से वास्तविकता को सिद्ध किया जा सकता है। अतः ईश्वरीय प्रत्यय से ईश्वर की वास्तविकता सिद्ध होती है। बाद में इस तर्क की कई आलोचनाएं हुई और इस तर्क की आलोचना करने वालों में सर्वप्रथम गैलेनिलो थे, जो एनसेलम के समकालीन थे और एनसेलम द्वारा दी गई युक्ति का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने यह कहा कि हम किसी भी वस्तु की सत्ता स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने इसे उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया कि यदि कोई व्यक्ति एक पूर्ण प्रायद्वीप का विचार बुद्धि में कल्पित करता है, तो इस विचार मात्र से यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में कल्पित प्रायद्वीप की सत्ता है, परंतु कल्पित प्रायद्वीप अस्तित्ववान भी है या उसकी वास्तविक सत्ता है, यह सिद्ध नहीं होती। इस युक्ति का खंडन बाद में कांट भी करते हैं और कांट का कहना है कि उनका यह तर्क बहुत ही प्रचलित हुआ। उन्होंने ये कहा कि हम ईश्वर के पूर्ण प्रत्यय की जहाँ बात होती है, तो हमारी बुद्धि में ईश्वर का पूर्ण प्रत्यय है, तो इससे पूर्ण प्रत्यय की सत्ता सिद्ध होती है, न कि ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि होती है। ईश्वर वास्तविक में है, ऐसा इस युक्ति से सिद्ध नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि हमारे विचार में यह है कि हमारे पर्स में 100 गिन्नियाँ हैं, परंतु इससे 100 गिन्नियाँ वास्तविक रूप में हमारे में हैं, जिससे हम सामान खरीद सकें, ऐसी उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। दूसरी बात यह है कि यहाँ ईश्वरीय प्रत्यय, ईश्वर के पूर्ण प्रत्यय में जो अस्तित्व को निहित माना जाता है, वह अस्तित्व को एक गुण की श्रेणी में विचार किया जाता है, जबकि अस्तित्व पद गुणवाचक नहीं है। यहाँ अस्तित्व को गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस युक्ति के खंडन के लिए यह भी कहा जाता है कि इस तर्क में तर्क से पहले ही ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया जाता है। अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के पूर्व ही ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया जाता है। जैसे कि हम यह कहें कि ईश्वर का प्रत्यय पूर्ण है, तो इस प्रत्यय पूर्ण में हम पहले ही ये मान लेते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व भी निहित है। यह एक तरीके से आत्माश्रय दोष है। इस प्रकार से इस युक्ति का खंडन भी किया जाता है, और परंतु वैचारिक दृष्टिकोण से यह युक्ति अपने तार्किक रूप में अत्यंत ही सुदृढ़ है। तार्किक युक्ति का प्रयोग, सत्तामूलक युक्ति का प्रयोग भारतीय दार्शनिकों में न्याय दर्शन के द्वारा भी की गई है। यद्यपि तार्किक युक्तियों द्वारा ईश्वर की सिद्धि का प्रयास किया जाता है, परंतु एक भक्त, एक ज्ञानी और एक ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति को तर्क से किसी भी प्रकार से उसके आस्था, उसके विश्वास में कमी या अधिकता नहीं देखी जाती। उसका एक अपना ही अलग रास्ता है, जिसका अनुसरण कर वह ईश्वर के अस्तित्व को बिना तर्क से समर्थित किए ही मानता है। इसीलिए कांट का यह कथन यहाँ
उचित होगा कि ईश्वर तर्क का नहीं आस्था का विषय है।